नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान में निकायों के चुनाव राज्य में एक साथ किए जाने की प्रक्रिया के तहत परिसीमन का काम चल रहा है। नवंबर के महीने तक ये परिसीमन का काम पूरा होने के बाद निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव की चुनावी प्रक्रिया शुरू होनी है। लेकिन उससे पहले राजस्थान की सरकार, भजनलाल शर्मा की सरकार, विपक्ष के निशाने पर है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने आरोप लगाया है कि परिसीमन में जिस तरह से भेदभाव किया जा रहा है वो किसी एजेंडा के तहत किया जा रहा है और उसमें न्यायिक कानूनी प्रक्रियाओं की अवहेलना हो रही है। गोविंद सिंह डोटासरा के इस आरोप में कितना दम है, सरकार को घेरने की उनकी कोशिश में वो कितना सफल होंगे और सरकार के स्तर पर कहाँ चूक हो रही है, किसके इशारे पर ये जो परिसीमन का काम है वो किया जा रहा है, ये तमाम सवाल है जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश हमारे खास मेहमानों के साथ करेंगे। जयपाल सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, राजकुमार शर्मा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार और डॉक्टर मनीष अरोड़ा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जयपाल जी, विपक्ष के आरोप पंचायत और निकायों के परिसीमन पर जो घमासान मचा हुआ है, उन आरोपों में कितनी सच्चाई सत्ता पक्ष को नजर आ रही है, कहाँ चूक हो रही है सरकार से और किसके इशारे पर सरकार काम कर रही है? देखिए मीना जी, वन नेशन वन इलेक्शन हमारा एक कमिटमेंट था और लंबे समय से इसको लेकर देश में बहस चल रही थी। और 1951 से लेकर 1967 तक इस देश ने देखा भी कोई नया सब्जेक्ट या नया विषय नहीं इस देश के लिए, और इसको एग्जीक्यूट करना माननीय मोदी जी का एक सपना था। 2047 का विकसित भारत बने, इसकी तरफ कदम बढ़ाया और उन्होंने कमिटमेंट दिखा। आज जहां तक राजस्थान का विषय है, राजस्थान में भी हमने पहले दिन से कहा कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे, इसके प्रति कमिटमेंट है और हमारे चुनावी घोषणा पत्र में भी हमने इसको शामिल किया। तो साथ ही जैसा कहा गया है कि आज गोविंद सिंह डोटासरा जिस हिसाब से संविधान की बुक लहरा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, वो शायद उसको पढ़ते नहीं है, उसमें पढ़ा नहीं है कि किस प्रकार से धारा 356 का उल्लंघन कांग्रेस पार्टी और उनके सरकारों ने किया है। देखा नहीं क्या उन्होंने? क्या 1977 में जो लोकसभा का कार्यकाल बढ़ाने का काम किया, क्या उन्होंने देखा नहीं क्या? तो मेरा कहने का निवेदन यह है कि केवल आरोप प्रत्यारोप लगा के और भाग जाना, जिस हिसाब से हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं कि देश की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन और इसको हम पूरा करेंगे। अब कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार का भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं परिसीमन में, डिलिमिटेशन में, आप देखिए 5 साल पहले जो इन्होंने किया, 500 लोगों पे इन्होंने एक वार्ड बना दिया, दूदू को जिला बनाया कोई बात नहीं है, लेकिन आपने पंचायती राज और निकायों का जो मखौल उड़ाया वो प्रदेश ने देखा। 500 लोगों का एक आपने वार्ड बना दिया। आज ये जिस आपका आरोप लगा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुन रहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस आपका आरोप लगा रहे थे कि हमारे वोटों को इधर कर रहे हैं, हमारे वोटों को उधर कर रहे हैं, अरे इतना डर क्यों रहे हो? वन स्टेट वन इलेक्शन आ रहा है, ये प्रदेश के लिए, प्रदेश को विकसित बनाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए एक सपना है, उसमें आप भी साथ दीजिए। घबरा क्यों रहे? इसमें घबरा केवल वही लोग रहे हैं जो ये डर रहे हैं कि इनकी जमीन खिसक रही है, इसलिए वो डर रहे हैं। इसलिए डरने की बात नहीं। जहां तक ये आरोप लगा रहे हैं कि राजेंद्र राठौड़ जी और कमेटी बना दी, आपने भी तो कमेटी बना रखी है, आप भी तो प्रदेश भर में अपने प्रभारी भेज रहे हो। तो यदि पार्टी स्तर पे कहीं कोई कमेटी बनाई है, दिक्कत कहां है? किसको दिक्कत है? और आपको किसने रोका सुप्रीम कोर्ट में या कोर्ट में जाने से? आप जाइए, अपने लगाइए। लेकिन जो डिलिमिटेशन 5 साल पहले मीना जी हुआ था, मेरा कहने का मतलब है कि न कोई किसी का प्रस्ताव, न किसी से जानकारी, न कोई समीक्षा, न आपने किसी के प्रस्ताव लिए और केवल अपने स्तर पर आपने ग्राम पंचायत और निकाय बना दिए, अपने हिसाब से वार्ड बना दिए। देखा नहीं जयपुर शहर में क्या हुआ? आपके वार्डों में केवल छोटे छोटे वार्ड बना दिए, आपने देखा ही नहीं कितनी संख्या है। इसलिए इस सरकार ने, हमारी सरकार ने तय किया है कि इस जनसंख्या के आधार पर मिनिमाइज ग्राम पंचायतों का जो करवाया है, तो इस हिसाब से सारे नियम कायदों के तहत हो रहे। कांग्रेस को कहीं आपत्ति है तो आपको मना कौन करता है? आप भी प्रस्ताव दीजिए, आप भी उसकी ऑब्जेक्शन डालिए। हमने पूरा खुला रखा है कि जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत डिलिमिटेशन हो रहा है। आप कहीं भी आपको लग रहा है, मैं कह रहा हूं कांग्रेस को छोड़िए, किसी प्रदेश के व्यक्ति को लग रहा है कि गलत हो रहा है तो वो उसमें प्रस्ताव दे, कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति दे अपने, क्या कहां प्रॉब्लम है? केवल संविधान की पुस्तक लहराएंगे, उसको पढ़ेंगे नहीं। और ये देश का मामला है, प्रदेश का मामला है, विकसित राजस्थान 2047 बनाने का मामला है। जैसा कहा गया कि हमारी जीडीपी है 1 से 1.5% बढ़ रही है। इसके मतलब पिछला लोकसभा चुनाव 1,35,000 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस था, 1400 रुपए प्रति व्यक्ति खर्चा था। क्या आपको ये प्रदेश का खर्चा है? इसलिए आप सहयोग कीजिए। केवल इलीगल बात
अन्य किसी की बात केवल आरोप लगाकर भाग जाना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। कांग्रेस पार्टी पहले दिन से इसका विरोध कर रही है। और गिरेबान में झांकिए, उल्टे बांस बरेली को मत कीजिए। आप भी देखिए, कानून की धज्जियां उड़ाने वाले लोग हमें कह रहे हैं कि आपने प्रशासक कैसे नियुक्त कर दिए। अरे प्रशासक छोड़िए, आपने तो सरकारों को बर्खास्त कर दिया 356 का उल्लंघन करते हुए। धारा 370 के तहत आपने कई सरकारों, प्रदेश सरकारों को, जिसकी बदौलत आज ये नौबत आई कि एक का कार्यकाल पहले हो गया, एक का आगे हो गया, एक का पीछे हो गया। ये इस देश में चल रहा था, कोई नई बात नहीं है। लेकिन हमारा कमिटमेंट है देश के प्रति, स्टेट के प्रति, कि हम इसके प्रति कटिबद्ध है और हम वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये पहला कदम है और हम टाइमली चुनाव करके दिखाएंगे और डोटासरा जी और कांग्रेस पार्टी देखती रह जाएगी। राजकुमार जी, तब तक आप दे दीजिए जवाब। नहीं, क्या जवाब देंगे, जो तो एंकर नहीं बॉस कहते। तो आए साहब, बॉस नहीं आएंगे जब तक कैसे होगा? कुछ जयपुर जो है राकेश जी, जयपुर अब वैसा जयपुर नहीं रहा है। जिस इलाके में हम रहते थे वहां पर इतना पावर कट कभी नहीं था, लेकिन इन दिनों बहुत ज्यादा लाइट जा रही है। और ये कोई मतलब विद्याधर नगर का इलाका है, डिप्टी सीएम का इलाका है, लेकिन यहाँ आजकल हर दिन शाम को लाइट जाती है। तो हम उसी पावर कट की परेशानी का और कुछ इन्वर्टर का भी इश्यू था। तो आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मीना जी, मार्च चालू आ रही है मीना जी, बोलिए। जी जी। तो राजकुमार जी जरा बताइए कि ये जो आरोप आपके और यहाँ पर जयपाल जी ने जो कहा है उसमें कितना फर्क है? मीना जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो पंचायत राज का अधिनियम जो है और नगर निकाय का जो अधिनियम है, उसके तहत अगर चुनाव कराए, परिसीमन कराए तो बेहतर होगा। राजस्थान पंचायत अधिनियम जो 1994 का है और नगर निगम का जो 2009 का जो है, उसका उल्लंघन साफ साफ भारतीय जनता पार्टी करने की प्लानिंग कर रही है। मीना जी, जिन नगर निकायों के चुनाव 2026 में पूरे होंगे, 2025 में पूरे होंगे, उनको भी आज भंग करके ये एक प्रदेश एक चुनाव कराने की प्लानिंग कर रहे हैं। और बहुत जगह तो इन्होंने प्रशासक भी नियुक्त कर दिए है। कांग्रेस पार्टी घोर निंदा कर रही है और कांग्रेस पार्टी सड़क से लेकर के कानून तक की राय लेकर के भारतीय जनता पार्टी के इस प्लानिंग का विरोध करेगी। मीना जी, मैं आपको थोड़ा विस्तृत रूप से बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी के मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे थे केवल गलत बयान दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं चुनावों का जो कार्यकाल है वो नवंबर 24 में पूरा हो चुका है, लेकिन अभी तक वहां प्रशासक नियुक्त कर दी कि कोई ग्राम पंचायतों के चुनाव 31 जनवरी 2025 को होने, लेकिन वहां भी अभी तक कोई प्लानिंग नहीं है। 704 का जो है 31 मार्च को पूरा हो जाएगा, वहां भी अभी तक कोई प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की या सरकार की नहीं है। ये संविधान और कानून की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहे हैं, ये उनकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। मीना जी, मैं आपको इससे आगे बताना चाहता हूं कि 6 नगर निगम के चुनाव नवंबर 2025 में पूरे होंगे इनका टाइम, लेकिन चुनाव आज कराना चाहते हैं। जब भी इनका आरएसएस से पर्ची आ जाएगी या दिल्ली से पर्ची आ जाएगी या राजस्थान की सरकार अपने आप को माकूल या राजस्थान में मानेगी, तब 50 नगर निगम के चुनाव दिसंबर 25 में पूरा होगा। 90 नगर निगम के जो कार्यकाल है वो फरवरी 26 में पूरा होगा और एक नगर निगम का चुनाव मार्च 26 में ड्यू होगा। और यहां तक पंचायत समितियों का प्रश्न आता है, 222 पंचायत समितियों का कार्यकाल दिसंबर 25 में होगा, 78 का दिसंबर 26 में होगा और 22 का अक्टूबर 26 में होगा और 21 जिला परिषद का दिसंबर 25 में कार्यकाल पूरा होगा, 6 का सितंबर 26 में पूरा होगा और 4 का दिसंबर 26 में पूरा होगा। राजकुमार जी, ये विषय तो पहले ही खत्म हो चुका, जब सरकार अपना मत बता चुकी है कि सरकार राज्य में एक्सपेरिमेंट करना चाहती है पंचायत और निकाय के चुनाव में। और किसी भी सरकार का ये अधिकार है कि वो अपने राज्य के लिए क्या कुछ नई नीतियों के बारे में सोचती है। विपक्ष का भी उतना ही अधिकार है उन पर आपत्ति दर्ज कराना। लेकिन अगर विपक्ष सैद्धांतिक रूप से इस बात पर सहमति दे चुका है कि हाँ, वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर वन स्टेट वन इलेक्शन में अगर राजस्थान पहल करता है, शुरुआत करता है, तो विपक्ष को इसमें कोई आपत्ति नहीं है।
आज तो मुद्दा जो है इस आपत्ति से ज्यादा परिसीमन क्यों लेकर किया जा रहा है विपक्ष की तरफ से। गोविंद सिंह डोटासरा ने जो मुद्दा उठाया है तो उसमें तो तय नियमों के तहत ही परिसीमन होता है, और उसमें सरकार पर जो आरोप है कि आप किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं, इसके कोई ठोस प्रमाण, कोई ठोस सबूत, कोई उदाहरण आप पेश करिए तो जनता समझे इस बात को बेहतर। मीना जी, तो सिविल एलिवेशन जो हमारा जो हेलीकॉप्टर है राजस्थान सरकार का, वो बता सकता है कि हेलीकॉप्टर ज्यादा से ज्यादा किस तरफ गया है, भरतपुर गया है या सीकर गया है, झुंझुनू गया है या दिल्ली गया है। राजस्थान सरकार का हेलीकॉप्टर बता सकता है, ये जो डिपार्टमेंट है ये बता सकता है कि हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री आदरणीय बजरंग शर्मा जी ने सबसे ज्यादा यात्राएं किस तरफ की है। उससे अलग हटके मैं कह रहा था, हाईकोर्ट के आदेश की पालना क्या सरकार करेगी नहीं करेगी। उसके अलावा मैं एक और बात कहता हूँ कि राजस्थान के लोगों के हित में ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। राजस्थान के जितने भी पॉलिटिकल कार्यकर्ता है, चाहे पंचायत समिति के कार्यकर्ता हो, चाहे नगर निकाय के कार्यकर्ता हो, चाहे जिला परिषद के कार्यकर्ता हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे कांग्रेस की, चाहे अन्य दल के हो, क्या सारे कार्यकर्ता राजी है, क्या प्रसन्न है? क्या पूरे राजस्थान के जितने भी पॉलिटिकल जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ये जो हिटलर जो फैसला देने जा रहे हैं इसके पक्ष में है? क्या डिलिमिटेशन करिए, नियमानुसार करिए, थोड़ी मोड़ी बेईमानी भी कर लीजिए। ओटीएस में बैठ के घनश्याम तिवारी जी जो खूब सारी पार्टियों में घूमे हैं, हमारे यहाँ भी घूम के गए हैं, अभी उनको राज्यसभा से नवाजा है। आदरणीय अरुण चतुर्वेदी जी, आदरणीय लंबे वाले राठौड़ साहब, छोटे वाले राठौड़ साहब तो भी पीएम से मिलके आए कार्यकारिणी के लिए कि साहब डोटासरा जी का, जीवू जी का कैसे मुकाबला करूं। राजकुमार जी कितना अच्छा होगा राजस्थान की जनता का, पैनलिस्ट का, सबका समय बचाएं आप और स्ट्रेट टू द पॉइंट बात करें। गोविंद चतुर्वेदी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। विपक्ष के जो आरोप हैं, परिसीमन जो है वो एक तय क्राइटेरिया के तहत होता है, उसमें विभाग एक बाकायदा नियमावली के तहत आगे बढ़ती है, विभाग के कर्मचारी और अधिकारी जो है वो उसी तरह से काम करते हैं। तो उसमें इस तरह की निश्चित रूप से जो थोड़ा बहुत प्रिविलेज होता है अधिकारियों के हाथ में कि भाई इस लाइन को यहाँ से यहाँ करना है या इधर से इधर बढ़ाना है, आबादी का ध्यान रखना है, तो वो तो कोई भी सरकार जब काम करेगी तो अपनी सुविधा से करेगी। उसमें विपक्ष को इतनी आपत्ति क्यों? अभी फोटो देखो जो ये बैठे ना उससे डाला था ना। सर आपका ऑडियो ऑन करिए प्लीज। इन्होंने यही बैठी थी। नहीं, आप जो कह रही हैं मीना जी वो बात सही है। जब जो सरकार होती है वो थोड़ा बहुत, जो राजकुमार जी ने भी कहा वो शब्द, तो कि थोड़ा बहुत तो होता है। अब इसमें कितना होगा कितना नहीं होगा ये आने वाला समय बताएगा। और परिसीमन आप मान लीजिए कि नियम कायदे वो सब हैं, लेकिन राजनीति उसमें पूरी होती है और उस राजनीति के हिसाब से ही सारे परिसीमन लोकसभाओं के और विधानसभाओं के आप उठा के देखें तो बहुत चेंजेस उसमें हो जाते हैं। अभी इलेक्शन कमीशन, आप ये जो दोनों कानून बने थे पंचायती राज के और नगर पालिका के, राजीव गांधी के टाइम पर जो बने, वो सारे कानून इसीलिए थे और इसीलिए ऑटोनोमस स्टेटस दिया गया इन बॉडीज को, कि आयोग अलग बना दिए, सब चीजों के आयोग बनाए, चुनाव कराने वाली बॉडी अलग से उनकी बनाई, जो इलेक्शन डिपार्टमेंट है उससे अलग इन दोनों बॉडीज के चुनाव के लिए आयोग बनाया। तो वो सारे काम होते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे उसमें एक हिस्सा सरकार का होता है। नियम कहाँ कितने कैसे होते हैं वो अलग बात है, वो भी बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता कि उस पर चर्चा करनी चाहिए। लेकिन जो आपने शुरू में कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन की तर्ज पर वन स्टेट वन इलेक्शन, ठीक है, लेकिन क्या ये वन स्टेट वन इलेक्शन है? मेरे भाई जयपाल जी अभी कह रहे थे और ठीक है, उनका कहने का क्या, मैं बार बार कहता हूं कि पार्टी का प्रवक्ता चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उसको वही कहना चाहिए जो उसकी पार्टी कहती है। उससे अलग हटके बोलने के लिए न उनके पास गुंजाइश होती है न उनको बोलना चाहिए। लेकिन वन स्टेट वन इलेक्शन भी कहाँ है? इसको वन स्टेट वन इलेक्शन भी नहीं कह सकते। पंचायत और पालिका चुनावों के साथ, और वो भी कितने हो पाएंगे, अभी तो बात ही हो रही है ना, एग्जीक्यूशन कितना होगा। लेकिन अगर आप वापस लौट के परिसीमन पे आए तो निश्चित तौर पे परिसीमन राजनीतिक आधारों पे होते हैं और उसी आधार पे अब भी होंगे।
अब कितना कम ज्यादा होते हैं वो पता चले। जी, निश्चित रूप से राजनीति परिसीमन के साथ जुड़ी हुई है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग अपना ऑडियो प्लीज ऑफ कर माफी चाहती हूँ मैं राकेश वशिष्ठ जी और डॉक्टर मुनेश अरोड़ा आपके पास आना चाह रही थी, क्योंकि जिस तरह से राजनीति और परिसीमन का कोई रिश्ता जो है वो नया नहीं है, और ये पहली बार भी नहीं हो रहा कि परिसीमन हो रहा है किसी बीजेपी की सरकार में या कांग्रेस की सरकार में परिसीमन नहीं हुआ। गोविंद जी ने बहुत सही कहा कि परिसीमन जब जब जहां जहां हुआ है सत्तारूढ़ सरकारों ने अपने अपने हिसाब से उनमें काम भी किया है। राकेश जी, ये अपेक्षित है, लेकिन जो गोविंद जी ने कही उसी बात पर वापस आते हैं, क्योंकि चर्चा वहीं से शुरू हो रही है और विपक्ष का आरोप भी वही है कि आटे में नमक तो ठीक है, लेकिन उससे ज्यादा जब होता है तो परेशानी होती है। राकेश वशिष्ठ जी। हाँ जी, हाँ जी। देखिए मीना जी, मैं गोविंद जी की बात से काफी कुछ सहमत हूँ। प्रैक्टिकली सैद्धांतिक रूप से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होती हैं, बहुत बड़ी बातें हर पार्टी करती है, और लेकिन वैवाहिक रूप से हम देखें तो हर जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है वो अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसमें अपना फायदे के हिसाब से काम करने का काम करती है। हालांकि जो डोटासरा जी का जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें उन्होंने जिस तरीके से आरोप लगाए वो कोई उनको प्रमाणित तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये क्योंकि वो विपक्ष के नेता हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको कहना भी चाहिए, इस तरह के आरोप लगाना चाहिए। लेकिन मेरा कहना एक बात एक है कि पंचायतों के चुनाव, पंचायत समितियों का जो कार्यकाल था वो 12 जनवरी को खत्म हो गया, और 10 जनवरी को राजस्थान सरकार ने अपने आदेश जारी कर दिए इस संबंध में कि उनको आगे क्या करना है। तो क्या ये डोटासरा जी क्या सोते रहे? आपके 3 महीने आपने इसमें निकाल दिए, जबकि वो परिसीमन की प्रक्रिया काफी लगभग पूरी होने को है, और 4 जून तक वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी, उसका प्रकाशन हो जाएगा सारी आपत्तियों के बाद, और नवंबर में चुनाव की प्रक्रिया हो जाएगी। क्योंकि उसमें मैं जहां तक समझता हूँ, इसका राज्य चुनाव आयोग के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं, लेकिन केंद्रीय निर्वाचन आयोग के बारे में कोर्ट भी हस्तक्षेप नहीं करता, क्योंकि वो आमतौर पर क्योंकि वो संवैधानिक बॉडी होती है, उसके निर्णयों को सिर माथे रखता है। लेकिन कुछ निर्णय ऐसे भी आए जिसमें उन्होंने कहा है कि हम इस पर पुनर्विचार कर सकते हैं। पुनर्विचार करने की बात अलग है, और डिसीजन कोई निर्णय लेने की बात एक अलग है। लेकिन अब ये कार्रवाई चल रही है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है कि पूर्णतः निष्पक्ष रूप से कोई भी पार्टी या कांग्रेस हो भाजपा कोई काम नहीं करती, वो अपने मनमाफिक काम करती है। अब आज मदन सिंह राठौर साहब का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उन्होंने आरोप लगाया कि आपके समय में तो जिस तरह का परिसीमन हुआ था वो तो बड़ा विचित्र था कि कोई ग्राम पंचायत 500 की थी और कोई ग्राम पंचायत 6000 की थी, इतना था। इसमें इस परिसीमन में कम से कम ये तो एक नीतिगत तय कर लिया गया कि कम से कम कितने मतदाता एक ग्राम पंचायत में होंगे और कितने में मैक्सिमम होंगे, और उसकी क्या क्या रूपरेखा होगी, किस तरह का किया जाएगा। इसी तरह का पंचायत समिति को किया है।
अब देखो परसिमन तो होना ही था मीना जी, क्योंकि जब 9 जिले बने हैं तो नौ नई जिला परिषद भी बनेंगी। जिला परिषद बनेंगी तो ग्राम पंचायतों का भी उसमें अलग से पुनर्गठन किया जाएगा, क्योंकि जब जिले हुआ करते हैं तो कुछ गांव हो सकता है कि वो किसी जिले के दूसरे जिले में चले गए हों, उनको समायोजित करना पड़ेगा। तो इसलिए परसिमन की तो आवश्यकता थी, और परसिमन पर किसी को आक्षेप लगाना भी नहीं चाहिए कि परसिमन क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। ये एक सामान्य प्रक्रिया है चुनाव की, और सरकारें लगातार करती रहती हैं परसिमन जितनी आवश्यकता होती है। तो मैं समझता हूँ कि जो सरकार उन्होंने एक आरोप लगाया कि तीन सदस्यीय काम कर रही है, इसका कोई प्रमाणित आधार तो है नहीं है। और हर सरकार में, कांग्रेस में भी, हालांकि कमेटी कोई दूसरी बनती हो और काम और लोग करते हो, ये सबको पता है। तो इसलिए इस बात पे कोई प्रमाणित नहीं किया जा सकता कि डोटासरा जी जो कह रहे हैं उसमें कितनी दमदारी है। और हालांकि वो विपक्षी नेता हैं। एक बात और है, क्योंकि उनके सामने सबसे बड़ी दिक्कत ही हुई है कि उनके सामने पार्टी के अंदर ही थोड़ा उनको दिक्कत आ रही है कि अब जूली कांग्रेस पार्टी के अंदर टीकाराम जूली एक नए नेता के रूप उभर के आए हैं, जो जिस तरीके से राकेश जी ये बात जब आती है तो बात ये भी उठती है कि क्या ये मुद्दा विधानसभा के भीतर नहीं उठ सकता था, या नहीं उठाया जाना चाहिए था, या इसे पटल पर लाकर और ज्यादा मजबूत विषय नहीं बनाया जाना चाहिए था। सवाल ये भी है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा के पास जाते हैं राकेश जी, तकनीकी परेशानी से काफी उन्हें इंतजार भी करना पड़ा है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी कोर्ट की तरफ जाती है और अगर ये मामला लीगल उसमें फंस जाता है तो चुनाव पर इसका कितना असर पड़ सकता है, किस तरह से? मेरा जी बात तो सही है, अगर लीगल फंसा तो बहुत लंबा खींचेगा ये मामला, क्योंकि अभी जो ड्राफ्ट आए हैं बाहर, जैसे उदयपुर नगर निगम का ड्राफ्ट करें, 80 वार्ड हो गए, तो कुछ वार्ड तो बहुत ज्यादा बड़े हो गए, कुछ वार्ड बहुत छोटे से रह गए, कुछ की सीमाएं 10 किलोमीटर तक चली गई, कोई आधे किलोमीटर में ही सिमट गया। तो इसको लेकर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है। और पंचायतों के भी अंदर ये हालत है, क्योंकि जो सलूम्बर जिला बन गया या आसपास जो उदयपुर नगर निगम के जो क्षेत्र को बढ़ाया गया, उसमें जो ग्राम पंचायती थी, ग्राम पंचायत आयर, रूपनगर, बुवाना, बड़गांव, इनको उसमें शामिल कर दिया, तो वहां का पंचायती स्वरूप ही खत्म हो गया, उनके अधिकार ही खत्म हो गए। तो ये जो बातें मीना जी हैं, इसको लेकर लीगल कांग्रेस ने चैलेंज किया है, और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे ये गलतियां हुई है यहाँ पर, और उसको ठीक किया जाना चाहिए। इसको लेकर कचरूमल चौधरी जो देहात अध्यक्ष है कांग्रेस के, और फतेह सिंह जी जो शहर जिला अध्यक्ष है कांग्रेस के, उन्होंने आपत्तियां दर्ज कराई है कलेक्टर के सामने भी, और नगर निगम में भी जाकर दादी कांग्रेस को स्टेप लेना था वो तो उन्होंने पहले ही ले लिया। डॉक्टर सर जी की तो बेस्ट कंपेयर आज हो रही है, वो तो पहले ही ये बात कर चुके हैं। रही बात परिसीमन को लेकर और वन स्टेट वन इलेक्शन को लेकर, लीगल सेंसिटिविटी को लेकर, जो राजकुमार जी ने कहा कि क्या जो चुनाव पहले जिनका कार्यकाल पूरा खत्म हो चुका वो, और जिनका कार्यकाल 1 साल बाकी रह जाएगा नवंबर के बाद में, उन दोनों के जो जहाँ के मतदाता है उनके अधिकारों का क्या होगा? 1 साल ये आदमी जो जिनका कार्यकाल खत्म हो गया, वहां पे तो आपने सरपंचों को और अधिकारियों को अधिकार दे दिए कि वो चलाएं, और जो अब 1 साल जिनका बाकी है, जो जहाँ 4 साल रह जाएगी, वहां क्या पूछते हो? तो लीगल इशू तो मीना जी आप जो कह रहे हो परिसीमन को लेकर के बहुत ज्यादा है। और दूसरी बात मीना जी एक और बता दी, अभी तक परिसीमन को लेकर मंत्रिमंडल समिति की बैठक ही नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, मंत्रिमंडल समिति की बैठक पहले हो जानी चाहिए, उनके दिशा निर्देश आ जाने चाहिए थे। परिसीमन कोई छोटा मुद्दा नहीं है, वन स्टेट वन इलेक्शन होना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मगर मीना जी मैंने एक बार किसी और जगह भी कहा था शो में, और आज आपके भी कह रहा हूँ, भारत के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो इशू बेस्ड होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे वन स्टेट वन इलेक्शन हो, इशू बेस्ड पॉलिटिक्स चलती है हर जगह पे। और आप चुनावों को देखें, हम लोग तो जब काउंटिंग होती है तो जाते हैं, तो लोग पहले से डिक्लेयर कर देते हैं, कांग्रेस कर देती है, बीजेपी करते हैं, ये मेरा वार्ड है, यहाँ तो मैं इतने से आगे लीड लूंगा, यहाँ मैं ये करूंगा। अभी सलूम्बर का इलेक्शन हुआ था, तो बीजेपी 16,000 से पीछे चल रही थी 17 राउंड तक, और बाद में कहा था नहीं अभी 5 राउंड खुल जाएंगे तो ये हमारे सारे वोट आ जाएंगे, तो हम ये 17,000 कवर कर जाएंगे। तो ये परिसीमन का इफेक्ट है मीना जी,
वार्डों के वोट बैंक को पूरी तरह से राजनीतिक दल अपनी नजर में रखता है कि कौन सा वोट बैंक कहां पर है, और वो जो वोट बैंक है वो परिसीमन में डिस्टर्ब होगा तो उसको लेकर के इफेक्ट तो आएंगे, और उसको लेकर दोनों पार्टियां लीगल रूप से अपने अपने आप स्टेप उठाएंगे। भाजपा क्योंकि सरकार में है तो वो ज्यादा पॉजिटिव इसमें है, कांग्रेस अपोजिशन में तो उनकी थोड़ी सी पोजीशन कमजोर है, तो वो लीगल पोजीशन ला सकती है, जो आपका क्वेश्चन है। तो मेरा ये मानना है कि परिसीमन को लेकर के अभी बहुत से नए लड़ाइयां हमें देखने को मिलेंगी। ये तो अभी शुरुआत हुई है, और भी एक बार मंत्रिमंडल की बैठक हो जाए उसके क्या आके आती है, या समग्र के रूप में अभी तक कोई ये कहने को तैयार नहीं है कि वाकई नवंबर में हो जाएंगे। अभी तक कोई ऐसा ऑर्डर नहीं आया। जी जयपाल जी पूरी विधानसभा के इस बजट के दौरान एक बात सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार कही गई, आप प्लीज सभी अपना ऑडियो ऑफ कर लीजिए, सिर्फ जयपाल जी के अलावा। सत्ता पक्ष की तरफ से एक बात कही गई जयपाल जी कि विपक्ष नहीं चाहता था कि सदन चले और इसलिए सरकार सदन चला नहीं पाई। चुनाव विपक्ष नहीं चाहता है कि हो, इसलिए निकाय चुनाव हो नहीं पाए नवंबर में, दिसंबर में। क्या हम ये सुनेंगे जयपाल जी? देखिए मीना जी, पहली बात तो मेरे काबिल साथी राजकुमार जी सवाल उठा रहे थे कि डिलिमिटेशन को लेके कि इस हिसाब से हो रहा है, उस हिसाब से हो रहा है। ये एक प्रक्रिया है और बिल्कुल तमाम प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए लोगों के और पॉलिटिकल पार्टी है, आपके दरवाजे खुले, कहीं कोई ऑब्जेक्शन लग रहा है तो आप भी दीजिए। हमने वैसा डिलिमिटेशन नहीं किया जैसा आपकी सरकार ने 2019 में किया, और वो सामने है जैसे वार्ड आपने बनाए, जयपुर में बनाए, उदयपुर में बनाए, कोटा में बनाए। लेकिन हम एक प्रोसेस के तहत जा रहे हैं, और यहाँ तक कि सदन के अंदर भी यूडीएच मंत्री ने कहा इसके बारे में, लेकिन उस समय कांग्रेस पार्टी थी नहीं, कांग्रेस पार्टी तो दादी के मुद्दे पे लड़ रही थी, वो तो सदन के बाहर थी, सदन को लेके गतिरोध पैदा करके बैठे थे। इसलिए वास्तव में कांग्रेस पार्टी इस बात को समझे कि ये प्रदेश के हित में, आज जैसा कहा गया है कि 60% लोग वोट करते हैं, 40% लोग वोट ही नहीं करते, तो वोटिंग के प्रति जो उदासीनता है, इसके प्रति सीधा सा सवाल ये है कि बार बार इलेक्शन इस देश के, इस प्रदेश के हित में नहीं है। कांग्रेस पार्टी भी इस बात को मानना चाहिए। हम हमारे कमिटमेंट के प्रति है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन करवाएंगे। कांग्रेस पार्टी को चलो आज ये कह रहे हैं, आज आपत्ति दर्ज करवा रहे हैं, आज ऑब्जेक्शन कर रहे हैं कि ऐसा वार्ड बना दिया, वैसा वार्ड बना दिया। क्या आपको उस समय नजर नहीं आया जब 500 लोगों का आपने वार्ड बना दिया, केवल जयपुर में एक मेयर बनाने के लिए आपने ये किया, और खुलेआम किया, आपने किसी की आपत्ति भी नहीं मानी, आपने खुलेआम किया। आपको समिति से आपत्ति है, आपने कहा समिति बताइए कोई प्रूफ या कोई इसी प्रकार का एविडेंस आप नहीं दे पाए, केवल आरएसएस पे ब्लेम आपने लगाया, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने। आप तथ्यों पे बात कीजिए, इस प्रदेश के हित की बात कीजिए। वन स्टेट वन इलेक्शन की तरफ यदि सरकार ने एक कदम बढ़ाया है, ये प्रदेश के हित में 2047 के विकसित राजस्थान बनाने में एक कदम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को तो केवल विरोध करना, इनकी जमीन खिसक गई है, ये हार से बौखला गए हैं। इसलिए हम आज भी कमिटेड है कि हम वन स्टेट वन इलेक्शन को एग्जीक्यूट करेंगे, और सदन के अंदर भी हमारे ईडीसी मंत्री ने इस बात को दोहराया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पे थी नहीं, इसलिए कांग्रेस पार्टी भाग गई। आज केवल आरोप लगाए इन्होंने, आरोप लगा के एग्जीक्यूशन कुछ नहीं करेंगे। आपको कहीं आपत्ति है तो किसने रोका है? आप जाइए, ऑब्जेक्शन कीजिए, आपत्ति लगाइए, लेकिन आप वो नहीं करेंगे। केवल आपका काम है केवल शोर मचाना, और हमारे तो काम ही अखबार की सुर्खी। राजकुमार शर्मा जी सिर्फ शोर मचाना है, सिर्फ हंगामा खड़ा करना है, सिर्फ जनता के बीच अपनी उपस्थिति दर्ज कराना है, या फिर इस चुनाव को रोकना है, जिस तरीके से सरकार की मंशा है वो नहीं होने देना है? मीना जी, एक प्रदेश एक चुनाव होना चाहिए, पुनर्सीमांकन होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा मैक्सिमम नियम कायदों के तहत हो तो बेहतर है। राजस्थान की जनता ने हमको विपक्ष की जिम्मेदारी दी है, तो राजस्थान के हितों का तो हम कुठाराघात होने ही नहीं देंगे। हम चाहते चुनाव हो, जो इनके जो कानून बने हुए हैं, पंचायत समिति का जो कानून बना हुआ है, नगर निकाय का जो कानून बना हुआ है, उनके दायरे में रह करके चुनाव हो, परिसीमांकन हो, होता है, हम भी समझते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से पूरे देश को उधर ले जा रही है, ऐसे प्रदेश को हम एक तरफ नहीं ले जाने देंगे। ये हमारा राजस्थान की जनता के साथ कमिटमेंट है। हम सड़कों पर और न्यायपालिका से राजस्थान की जनता के हित के लिए लगातार लड़ते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी को न्यूज 24 चैनल पे मैं भारतीय जनता पार्टी को पहले अलर्ट
कर देना चाहता हूँ, राजस्थान के हितों के साथ कुठाराघात भारतीय जनता पार्टी को हम नहीं करने देंगे। भारतीय जनता पार्टी हम पे कितना आरोप लगाए, नियमों के तहत करिए, नियमों में हल्की फुल्की कोई आप चीटिंग करना चाहते हैं, बेईमानी करना चाहते हैं, वो करें, परिसीमांकन में भी करें, लेकिन जितना मैक्सिमम नियमों की पालना हो तो बेहतर होगा। जी गोविंद चतुर्वेदी जी, चुनाव समय पर करा पाएगी सरकार? नहीं, अभी जो जितनी मीना जी लगातार बात हो रही है, अगर चुनाव समय पर कराने होते या चुनाव समय पर हो पाते तो उसका अंदाजा हमको, जो राकेश जी ने या मुनीश जी ने किसी ने कहा था कि अगर फरवरी में टर्म खत्म हो रहा था तो हमको पहले से उसकी 6 महीने पहले से तैयारी होनी चाहिए थी। मुनीश जी बता रहे थे, जो सही है, कि कैबिनेट सब कमेटी बननी चाहिए, जो बनी उसकी मीटिंग तक नहीं हुई। तो इन सारी तैयारियों के बीच, और अभी जो विधानसभा का आपने जिक्र किया, बेसिक वो है, विधानसभा अध्यक्ष जी ने कल कहा, मैं पूरे सम्मान से कहना चाहता हूं कि 181 घंटे विधानसभा चल गई, चर्चा क्या हुई? रिजल्ट देखिए, मतलब इसमें किसी मेरे मित्र को आपत्ति नहीं होनी चाहिए, आपत्ति की बात नहीं है, और मैं उस नजरिए से कह भी नहीं रहा हूं, लेकिन बेसिक ये है कि राजस्थान की जनता को, जो मान लीजिए अगर चुनावों का वन स्टेट वन इलेक्शन का इशू था, तो ये वहां चर्चा होनी चाहिए थी। बिजली पे आपने जहां से शुरू किया, वो आपने कहा, आपने जो भोगा वो हर जगह भोग रहे हैं। तो जो बेसिक इश्यूज हैं, मेडिकल का लगातार चल रहा है, तो सोच करके विधानसभा में उस तरह के इश्यूज पे चर्चा हो, वो विधानसभा और लोकसभा हो। लेकिन अभी अपन कहेंगे तो ये लगेगा कि हम हमारे टाइम की बात करते हैं, लेकिन आज के 30 साल पहले की, मैंने खबर सुबह पढ़ रहा था, वो विषयांतर हो जाऊंगा मैं, लेकिन भैरों सिंह शेखावत जिस समय सदन में खड़े होते थे लीडर ऑफ अपोजिशन की हैसियत से, चीफ मिनिस्टर हरदीप जोशी और शिवचरण माथुर को हमने बैठते हुए देखा है। बैठते हुए उनकी स्पीच में अगर वो खड़े हो गए, आप और बहुत लोग होंगे मेरे साथी, राकेश जी और मुनीश जी और आप भी, तो बैठते हुए उनको देखा कि नहीं, लीडर अपोजिशन बोल रहे हैं। हम कह रहे हैं कि लीडर अपोजिशन क्या, पता नहीं, मैंने जो एक आज पढ़ा, वो अखबार में पढ़ा, सही गलत है मुझे नहीं पता, आई वॉज नॉट देयर इन असेंबली टू सी दैट प्रोसीडिंग, लेकिन वो ये कहा जा रहा है कि जितना सर चढ़ा रहे हैं उतना सर, मतलब सर चढ़ रहे हो जितना सुन रहे हैं, मतलब ये संसदीय परंपराओं का निर्वहन नहीं है बहुत सही तौर पर। तो आप कितनी लंबी बहस करें, लेकिन मुद्दे ये डिस्कस होने चाहिए थे और इन पे कोई एक क्लियर लाइन बनती। अब आपके सवाल का जवाब यही है कि अगर क्लियर लाइन कोई नहीं है तो ये 1 साल निकल गया लगभग, मान लीजिए 4 महीने अभी निकले, नवंबर दिसंबर तक चुनाव की बात होगी, अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में। मुझे अभी लगता नहीं कि वो पूरी तैयारी उस तरह की है। अगर एक लाइन में आप पूछें तो मुझे नहीं लगता। चाहते हैं होना चाहिए, बीजेपी भी चाहती है होना चाहिए, लेकिन तैयारियां वैसी दिखती नहीं। अभी विधानसभा में क्या हुआ, 3 बिल सारे, मतलब 3 बिल प्रवर समिति को गए, प्रवर समिति डिस्कस कर चुकी उनको पूरे हाउस से। प्रवर समिति के बाद हमने कभी डिस्कशन हाउस में इस तरह होते नहीं देखा। आया प्रवर समिति ने फाइनल किया, क्यों, प्रवर समिति में दोनों तरफ के लोग होते हैं, दोनों तरफ क्या, हाँ, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के लोग होते हैं, वो तैयार करके अपना मसौदा दे देते हैं, हाउस उसके ऊपर केवल सील लगाता है, हाँ पास किया, सर्वसम्मति से पास हो गया। 3 बिल सेलेक्ट कमेटी के बनाए हुए, अगेन हम सेलेक्ट कमेटी को भेज रहे हैं। तो ये वही बात आती है, जो चर्चाओं का फोरम है हमारे, हम वो चर्चाओं के हमारे फोरम्स को बंद कर रहे हैं मीना जी। वो कम हो रहे हैं, वो खत्म हो रहे हैं, वो बंद हो रहे हैं, और ये सब तकलीफें उनकी हैं। राकेश जी, विपक्ष का दबाव सरकार को कितना समय पर चुनाव कराने के लिए प्रेरित कर सकता है, या कितना इसमें नियमों के तहत परिसीमन में आगे बढ़ने के? ऑडियो ऑन करिए सर प्लीज। देखिए मीना जी, मैंने इस प्रकरण में देखा, अभी टॉपिक मुझे मिला, तो मैं थोड़ा सा अपने साथियों को ये बता देना चाहता हूं कि प्रक्रिया कहां तक पहुंची है। पहली बात तो जब चुनावी प्रोसेस शुरू हो जाता है, हमारे गोविंद जी खूब समझते हैं कि उसमें न्यायालय का हस्तक्षेप बहुत कम होता है। इसमें जो अब तक की प्रक्रिया जो हुई है, उसमें जो आपका डिलिमिटेशन का जो काम है वो लगभग पूरा हो चुका है, और उसमें आपत्तियां ली जा रही हैं, और जिसकी तारीख 30 मार्च तय है। 15 अप्रैल तक
उनका सब जो कमेटी है जो जिला स्तर की और जो जिला कलेक्टर के यहाँ की, वो उनको फाइनल कर देगी और 4 जून को उनका अंतिम रूप से प्रकाशन हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि इस तरह की जब प्रोग्रेस इसमें आगे हो रही है तो कहीं इसमें थोड़ा बहुत 10-5 दिन की तो मैं कहता नहीं, लेकिन समय पर वो कराने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, वो ग्राम पंचायतों का तो समय कार्यकाल समाप्त हो गया। अपन जो मनीष जी जो बात कर रहे थे वो आपके शहरी पंचायत शहरी निकायों की बात कर रहे थे, जिनका कुछ नगर पालिका और परिषदों का कार्यकाल जनवरी 2026 और फरवरी 2026 में पूरा होना है। और वो भी बहुत कम संख्या है, बाकी का लगभग यहाँ पे भी सब जगह जहाँ हो चुके हैं नगर परिषद नगर वहां पे भी परसीमन का काम चल रहा है और ऑब्जेक्शन मांगे जा रहे हैं। हम पता नहीं और जगह समाचार छप रहा कि नहीं छप, हमारे तो समाचार छप रहे हैं कि वहां ऑब्जेक्शन किया है, वहां उन्होंने अपना आक्षेप दर्ज कराया है कि ये परसीमन ये गलत है, इस तरह का नहीं है। और परसीमन के लिए भी उन्होंने एक बड़ी क्लियर लाइन इसमें तय कर दी है कि किस हिसाब से परसीमन होगा और उनकी मनमर्जी पर काफी अंकुश लगाने का काम किया है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि वो सत्तारूढ़ पार्टी पूरी ईमानदारी से ही काम करेगी, ये तो तय है। सत्तारूढ़ जो भी पार्टी होगी, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, अपने हिसाब से इसका फायदा लेने का पूरा प्रयास करती है और हमेशा चला आ रहा है और करती है। यहाँ तक की एक बात और कह दूं, यहाँ तक की ये तो पार्टी की बात है, जहां इनफिनिसिव जो कैंडिडेट होते हैं आपके, वो तो आज से आपके 6 महीने पहले से इस बात की शुरुआत हो गए होंगे कि उनको कौन से परसीमन में कहाँ किस तरह से अपना एडजस्टमेंट करना है और किस किस की क्या व्यवस्था करनी है। तो पार्टी का लेवल के अलावा इसलिए स्तर पर जो नेतागण है वो अपने अपने प्रयास लगते हैं, जिसका परसीमन पर निश्चित रूप से प्रभाव पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और निष्पक्षता के रूप में का जो परसेंटेज है वो 80% और 85% तो रहता है, 15-20% का ऐसा होता है कि जिसमें कहीं ना कहीं थोड़ी गड़बड़ होती है और सत्ता पक्ष अपना फायदा लेने का प्रयास करता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर भुवनेश्वर अरोड़ा। माफी चाहती हूँ, मैं आपके पास आना चाह रही थी लेकिन समय की सीमा है। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है इस वक्त कम से कम ये कि विपक्ष दबाव की राजनीति तो कर रहा है, इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास भी कर रहा है, लेकिन परिसीमन के मुद्दे पर जो भी सरकार सत्ता में होती है वो अपने हिसाब से काम करती है। भजनलाल सरकार आने वाले समय में तय सीमा के जितना भी इस पूरे निकाय चुनाव को लेकर जो भी तय सीमा की गई है, नवंबर से पहले जितना काम होना है 30 मार्च परिसीमन को लेकर, जिस तरह राकेश जी ने बताया, जो है तो कोर्ट में जाने का इस मुद्दे, इस पूरे मसले पर कोर्ट में जाने की जो संभावना है वो कितनी है और कितनी कांग्रेस इसका सहारा लेगी, ये अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलने का अलग मुद्दा है। और दरअसल चुनावी प्रक्रिया में कोर्ट कितना सुनेगी विपक्षी दल को, वो एक अलग मुद्दा है और चुनाव आयोग इसमें अपने आप में अलग भूमिका निभाएगा। तो देखना होगा कि भजनलाल सरकार जो अभी तक अपनी कमेटी की बैठक इसको लेकर हालांकि नहीं कर पाई है, लेकिन अपना कमिटमेंट जरूर दिखा रही है और शुरू से दिखा रही है, तो अपने कमिटमेंट को फुलफिल करने के लिए कितने प्रयास आने वाले दिनों में रफ्तार से आगे बढ़ा पाती है सरकार, ये बड़ी चुनौती है। विपक्ष का काम है सरकार को जगाए रखना। गोविंद सिंह डोटासरा भले ही कांग्रेस के भीतर की राजनीति का जो यहाँ पर निश्चित रूप से पिछले दिनों जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस अध्यक्ष का विधानसभा के भीतर जितनी सारी चर्चाएं हुई, विधानसभा के भीतर ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया गया, ये अपने आप में एक सवाल है जो सत्तारूढ़ दल भी समझने की कोशिश कर रहा है और आम आदमी भी समझना चाहता है। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों ने भी इस बात पर सवाल जरूर उठाए कि क्यों नहीं विधानसभा के भीतर इस मुद्दे पर गंभीर चर्चा हुई। कुल मिलाकर निगम चुनाव और पंचायत चुनाव में भजनलाल सरकार की बढ़ती मुश्किलें कितनी आगे विपक्ष बढ़ा पाएगा, देखना होगा। न्यूज़ 24 पर अभी मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।